स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास 10 विद जैन। आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 or 6q + 3 or 6q + 5 where q is some integer। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि अगर हम कोई भी ऑड इंटीजर लेते हैं तो वो इन तीन नंबर्स की फॉर्म्स में से किसी भी एक फॉर्म में शो किया जा सकता है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? a = bq + r। ओके, एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि bq, तो अगर हम यहाँ पर इस गिवन फॉर्म की कंपैरिजन यहाँ से करें, दैट मींस 6q + 1 को अगर हम यहाँ लिखते हैं तो b के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है? 6। दैट मींस ये हमें कुछ इंडिकेट करता है कि अगर हम यहाँ पर b को 6 ले लेते हैं तो हमें ये फॉर्म्स मिलने के चांस हैं। ओके, तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में जब भी हमें कोई इस टाइप से फॉर्म्स दी जाएंगी, जैसे कि 2q ये कोई फॉर्म दे दी गई, या फिर 4q + 1, ऐसी भी कोई भी फॉर्म अगर हमें दे दी जाती है और उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा b को वैल्यू ले लेते हैं, वही वैल्यू जो कि q के साथ दी गई है। दैट मींस यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस में हम b को 2 लेंगे, एंड अगर हम इस फॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर b की वैल्यू 4 ले लेंगे, जिससे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। ओके, एंड ये जो a है ये हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। यहाँ पर हमें पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही बात करनी है, तो a को हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। ओके, लेट a be any positive integer and b = 6। ये हमने इस क्वेश्चन को देखकर b = 6 हमने यहाँ पर ले लिया है, क्योंकि जब हम b से a को डिवाइड करेंगे तो हमें ये फॉर्म मिलने के चांस होंगे। 6q + समथिंग, जो भी रिमाइंडर होगा वो हमें यहाँ पर मिल सकता है। ओके, अब अगर हम a एंड b पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा to a and 6 to get, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? a = 6q + r where r is greater than = 0 and less than 6। यहाँ पर b क्या है? 6 है, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे r जो होगा वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा एंड 6 से छोटा होगा। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। एंड नाउ अब हम ध्यान देंगे इस इनइक्वालिटी पर। इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग हमें r की कितनी वैल्यूज मिल सकती हैं? यहाँ हमें r की वैल्यू मिल सकती है 0। जब भी हम किसी भी डिजिट को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिल सकता है, एंड हमें रिमाइंडर 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3, 4 एंड 5। रिमाइंडर कभी भी 6 या 6 से बड़ा नहीं होगा। दैट मींस इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी 6 नहीं होती है, 6 से कम होती है, एंड r जो रिमाइंडर होता है वो r इंटीजर ही होता है, ये भी हम जानते हैं। दैट मींस r की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो कौन कौन सी हुई? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, एंड नाउ अगर हम इन r की वैल्यूज को 1 बाय 1 यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? नाउ पुटिंग all the values of r, we get a = 6q। फर्स्टली जब हमने r को 0 पुट किया तो हमें a क्या मिला? 6q। नाउ a = 6q + 1, a = 6q + 2, a = 6q + 3, a = 6q + 4 and a = 6q + 5। That means ये चीज हमें ये शो करती है कि कोई भी अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन सभी 6 फॉर्म्स में से किसी भी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें जो प्रूव करना है वो ऑड इंटीजर्स की फॉर्म्स को लेकर प्रूव करना है। दैट मींस अब हमें ये देखना होगा कि इनमें से कौन सी ऐसी फॉर्म्स हैं जो कि इवन है
एंड कौन सी ऐसी फॉर्म्स हैं जो कि ऑड हैं। ओके, सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि इवन होने के लिए हमें क्या देखना होगा कि वो डिजिट 2 से डिवाइड हो जानी चाहिए। दैट मींस 2 हम कॉमन ले पाए ऐसा कोई फॉर्म हमें देखना होगा। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं सिंस 6q is equals to 2 into 3q, दैट मींस इस डिजिट को अगर देखा जाए तो ये एक इवन नंबर है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 3q आंसर मिल जाएगा। तो ये जो डिजिट है ये एक इवन नंबर है। दैट मींस ये जो हमारा a है इस कंडीशन में जबकि वो 6q की फॉर्म में है तब वो एक इवन नंबर है। ओके, व्हिच इज इवन। ओके, एंड नाउ 6q plus 2 is equals to 2 कॉमन लिया जाए तो यहाँ होगा 3q plus 1। दैट मींस इस कंडीशन में भी ये जो पूरी डिजिट है ये एक इवन नंबर है, क्योंकि इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, व्हिच इज इवन। ओके, तो ये हम इस फॉर्म को हम छोड़ देंगे, इस फॉर्म को भी हम यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों इवन आ गई हैं। एंड नाउ इसको देखा जाए तो ये भी इवन है। 6q plus 4 is equals to 2 कॉमन ले सकते हैं 3q plus 2। दैट मींस इसको भी अगर डिवाइड किया जाए तो 2 से डिवाइड हम कर सकते हैं, which is even। ओके, अब हमारे पास इन सभी फॉर्म्स में से 3 फॉर्म्स ऐसी बची हैं जिनको हमें ऑड प्रूव करना होगा। ओके, 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5। तो इनको हम ऑड कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर हम इनको इस तरह से दिखा दें कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकती हैं, तो हम इन्हें कह सकते हैं कि ये सभी ऑड नंबर्स हैं। तो हम ये दिखा कैसे सकते हैं? 6q, नाउ 6q plus 1 पर अगर हम ध्यान दें तो हम इसमें से 2 को कॉमन नहीं ले सकते हैं। अगर हम 2 की फॉर्म में चेंज करना भी चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2 into 3q plus 1 इस तरह से हम लिख सकते हैं। 3q क्या है? q एक इंटीजर है। किसी भी इंटीजर में अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से हमें एक कोई भी इंटीजर ही मिलेगा। तो अगर हम इसको एक नया नाम दें तो ये हो जाएगा 2q1 plus 1। ओके, तो ये एक हमें नया क्वोशिएंट मिल गया, नया एक इंटीजर मिला। तो ये जो नंबर 6q plus 1 की फॉर्म में था उसे हम 2q1 plus 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट मींस ये फॉर्म इस तरह से चेंज हो सकती है। अब अगर हम ध्यान दें कि ये जो पहली डिजिट है ये 2 से डिवाइड हो रही है, लेकिन जो 1 है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। दैट मींस ये जो कंप्लीट फॉर्म है ये एक ऑड नंबर है। ओके, व्हिच इज ऑड। तो इस तरह से हमने चेक किया कि 6q plus 1 की फॉर्म में जो भी इंटीजर होगा वो कैसा होगा? ऑड इंटीजर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्म है 6q plus 3। इसको हम देख लेते हैं कि ये इवन है या ऑड है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हम इसे लिखें 6q plus 2 plus 1 तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। नाउ 2 कॉमन लिया जाए तो 3q plus 1 एंड plus 1। तो इसमें से इन पहली डिजिट्स में से हमने 2 कॉमन लिया तो ये बन गया 3q plus 1 एंड plus 1 अलग हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि कोई भी इंटीजर था, इंटीजर में 3 से मल्टीप्लाई किया गया वो भी इंटीजर ही आएगा, एंड उसमें 1 ऐड किया गया तो भी एक नया इंटीजर ही रहेगा। तो इस पूरे ब्रैकेट को अगर हम एक नया इंटीजर लिख दें तो हम लिख सकते हैं 2q1 plus 1। ओके, 2q2 plus 1। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी डिजिट 6q plus 3 की फॉर्म में थी उसको हमने 2q2 plus 1 की फॉर्म में चेंज किया, जो कि क्लियरली हमें दिख रही है कि ये एक ऑड नंबर है, क्योंकि ये जो पहला पार्ट है ये इवन पार्ट है क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये इवन पार्ट उसमें हमने 1 को प्लस किया तो ऑड हो जाएगा। दैट मींस व्हिच इज ऑड। तो इस तरह से हमने इस फॉर्म को चेक कर लिया है कि ये फॉर्म कैसे नंबर्स की फॉर्म है? ऑड नंबर्स की फॉर्म है। ओके, नाउ इसी तरह से हम 6q plus 5 को चेक करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 6q plus 4 plus 1। दैट मींस 2 अगर कॉमन ले तो ये बन जाएगा 3q plus 2। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे होगा 3q plus 2 एंड plus 1 अलग रहा। अब हम
3q प्लस 2 को एक नया इंटीजर का नाम दे देते हैं q3। तो 2q3 प्लस 1, ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि विच इज ऑड, ओके, विच इज ऑड। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 6 फॉर्म्स में हो सकता था, उनमें से 3 फॉर्म्स ऐसी हैं जो कि इवन नंबर्स की फॉर्म्स हैं एंड 3 फॉर्म्स ऐसी हैं जो कि ऑड नंबर्स की फॉर्म्स हैं। तो लास्टली हम ये लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं, hence any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer, ओके। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हम आंसर में यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे, ओके। hence any positive odd integer is of the form 6q plus 1 या फिर 6q plus 3 या फिर 6q plus 5, ओके, where q is some integer। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को हम इसी तरह से इजीली प्रूव कर सकते हैं, ओके। जब भी हमें कोई भी फॉर्म दी जाएगी तो हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि यहाँ पर क्या नंबर है, उसको हम b की तरह से यूज करेंगे। जब हम उस नंबर को b की तरह से यूज करेंगे तो हम यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यूज मिल जाएंगी। रिमाइंडर की कुछ पॉसिबल जो वैल्यूज होंगी उसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में रखते हुए एक ही पॉसिबल वैल्यूज को यहाँ पर रख लेंगे एंड उन सब पॉसिबल वैल्यूज में से हम इवन एंड ऑड की फॉर्म्स को अलग कर सकते हैं एंड जब हमें एक ही पॉसिबल फॉर्म्स मिल जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, ओके। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में हमें b की वैल्यू पर फोकस करना होता है, ओके। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।